आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में गृह प्रवेश कराएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम छतरपुर में होगा। स्वरोजगार योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकर्स मिशन मोड में कार्य करें। राष्ट्रपति ने जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। और सितोलिया की राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल में शुरू हुई प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई हैं देश भर की 22 टीमें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के 5,21,000 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी गृह प्रवेश करवाने के बाद हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले से शामिल होंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का संकल्प है कि हर गरीब परिवार का अपना पक्का मकान हो। इस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वर्ष 2024 तक हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में अभी तक इस योजना में 24,10,000 से अधिक आवास पूरे कराए जा चुके हैं। योजना के विशेष प्रोजेक्ट में बैगा, सहारिया और भारिया जनजातियों के स्वीकृत आवासों में से 23,000 से अधिक आवास पूरे कराए जा चुके हैं। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2021 की सर्वे सूची में छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने के लिए आवास प्लस योजना शुरू की गई है। इसमें प्रदेश में छूटे हुए 31,36,000 परिवारों का नाम जोड़ा गया है। आवास निर्माण में फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये ईंटें सामान्य ईंट की तुलना में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण होती हैं। प्रदेश में स्वसहायता समूहों को भी आवास निर्माण के कार्य से जोड़ा गया है। प्रदेश में 33 स्वसहायता समूहों के 300 से ज्यादा सदस्य लगभग 60,000 से 65,000 फ्लाई ऐश ईंट प्रतिदिन बना रहे हैं। इसके अलावा लगभग 2,800 स्वसहायता समूहों के 11,840 सदस्यों को बैंकों से ऋण दिलवाकर सेंटरिंग सामग्री उपलब्ध कराई गई है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत धार जिले में 21,234 हितग्राहियों का आज गृह प्रवेश कराया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में होगा। बालाघाट जिले के 23,867 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। गृह प्रवेश का जिला स्तरीय कार्यक्रम लालबर्रा विकासखंड के ग्राम बेहरई में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानूकावरे, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और विधायक गौरीशंकर बिसेन, जिला पंचायत रेखा बिसेन उपस्थित रहेंगी। खंडवा जिले के 536 आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश होगा। निवाड़ी, बैतूल, खरगौन, छतरपुर सहित विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कई हितग्राही लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वसहायता योजनाओं के लक्ष्य हासिल करने और प्रगति बढ़ाए जाने के लिए बैंकर्स मिशन मोड में कार्य करें। उन्होंने स्वरोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने निवास पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 181वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करें। गरीब और जरूरतमंद युवाओं को इसका लाभ मिले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि योजना में हितग्राही को दी गई राशि की किश्त नियमित भरवाएं, जिससे अगली किश्त की राशि जारी की जा सके। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि बिजली कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 7,000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा। बोनस का भुगतान कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के तहत मासिक आधार पर किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने का प्रमाण पत्र देने पर विद्युत कंपनी द्वारा उसे बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा। ये निर्णय इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33% और अधिकतम 7,000 रुपए तक प्रतिवर्ष किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पश्चिम जोन में इंदौर सर्वश्रेष्ठ जिला रहा। इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर टीम द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए जिले का सर्वे किया गया था।
सर्वे के दौरान टीम ने इंदौर नगर निगम द्वारा सभी सीवरेज प्लांट की टैपिंग, आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट मल जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़े जाने, वेस्ट वाटर का फिर से उपयोग जैसी गतिविधियों की प्रशंसा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉ प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दूसरा सर्वोच्च असैन्य सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। कल 9 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक की कृष्णमूर्ति इल्ला और सुचित्रा इल्ला को पद्म भूषण प्रदान किया गया। ओडिशा साहित्यकार डॉक्टर प्रतिभा रे, प्रसिद्ध न्यायशास्त्री आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी और अभिनेता विक्टर बनर्जी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के मैक्सिको निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि परंपरागत खेलों से आपसी रिश्तों में मिठास बढ़ती है। उन्होंने स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर मिश्रा पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में कर रहे थे। उन्होंने परंपरागत खेल पिट्ठू को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद दिलाया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हमारे परंपरागत खेल शरीर सौष्ठव के साथ ही मनोबल को भी सशक्त करने में तुलनीय भूमिका निभाते हैं। किन्हीं कारणों से पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित खेलों में हमारे अपने स्वदेशी खेल पिछड़ गए हैं। गौरतलब है कि 30 मार्च तक चलने वाली इस प्रतिस्पर्धा में देश की 22 टीम सहभागिता कर रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा तीर्थ भूमि ओमकारेश्वर में एकात्मा के लिए आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित कर इस क्षेत्र को धार्मिक और पुरातत्व दृष्टि से पूर्णतः विकसित किया जाएगा। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। खरगोन कृषि उपज मंडी के सचिव ने बताया कि 28 मार्च से 3 अप्रैल तक अनाज मंडी और 30 मार्च से 4 अप्रैल तक कपास मंडी में नीलामी कार्य बंद रहेगा। बालाघाट जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 मार्च को कार्यालय जनपद पंचायत बालाघाट में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पन्ना में खनिज साधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि कृषक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। सभी किसानों को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ जरूर लेना चाहिए। रीवा के शासकीय विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम किटवरिया में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।